आज मैं आपको मरुद्भिद पौधों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से पारिस्थितिकीय अनुकूलता पौधे धारण करते हैं इस चीज़ के लिए कि किस तरह से वो सूखी और टेम्परेचर जहाँ पे बहुत हाई है ऐसी परिस्थितियों में सरवाइव कर सकें, जिंदा रह सकें। ये कहाँ पे होते हैं? ड्राई हिली एरियाज़ में होते हैं और ये अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं जिससे कि सूखी मिट्टी की जगह, चट्टानों की जगह और जहाँ पानी की बहुत कम स्कैरसिटी हो या बहुत कम पानी हो या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, टेम्परेचर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ऐसी जगह पे जो पौधे सरवाइव करें इनको कहते हैं मरुद्भिद पौधे। और ये सूखे में, बहुत तेज़ लाइट में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में, जहाँ बहुत अधिक टेम्परेचर होता है ऊपर का चाहे नीचे का, ठंडा हो चाहे गर्म हो, और स्ट्रॉन्ग जहाँ पे तेज़ हवाएं हों, इस तरह के जो एटमॉस्फेयर है उसको कहते हैं ज़ेरिक कंडीशंस। अब ज़ीरोफाइट्स जो हैं मरुद्भिद पौधे हैं, ये ऐसे एनवायरनमेंट्स में ज़िंदा रहने के लिए योग्य हैं जैसे कि नीचे बताया गया है। पहला है, कुछ ज़ीरोफाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं कि अपने जो रंध्र हैं उन रंध्रों के ऊपर वैक्स कोट कर लेते हैं। वैक्स कोट करने से क्या होता है कि वो जितना कम, आपको पता है कि रंध्र जो है वो ट्रांसपिरेशन के लिए, उसके लिए ट्रांसपिरेशन की जो दर है वो कम होगी, तो नेचुरल है कि पानी का लॉस भी बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा है जो कि कुछ में क्या है, बहुत ही कम स्टोमेटा हो जाएंगे या रंध्र जो है बहुत कम हो जाएंगे और या रात को खुलेंगे, तो उससे भी वही मतलब पर्पस टोटल मिला के यही है कि किस तरह से पानी का कम से कम नुकसान हो। फिर तीसरा है वो ऐसे मरुद्भिद पौधे जो कि स्टोर कर लेंगे पानी, कहीं से कभी जैसे भूले भटके कभी बरसात आई या कुछ भी आई तो उसको पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी रखेंगे। उन पौधों को कहते हैं सकुलेंट्स या मांसल या जलाभाव प्रतिरोधक पादप। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि टाइप ऑफ ज़ीरोफाइट्स, कि आखिर मरुद्भिद के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके अंदर इसी परिस्थिति के हिसाब से आखिर किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं इस पोर्शन के ऊपर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एपेम्बर एन्युअल्स या ड्रॉट एस्केपिंग या अल्पकालिक या जलाभव पलायनी पादप। इसके अंदर क्या है कि ऐसे ज़ीरोफाइट्स या ऐसे मरुद्भिद पौधे जो कि अपनी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र सूखी कंडीशन आने से पहले ही अपने पूरी कर लेंगे, जैसे एर्जिमोन मैक्सिकाना, कैशिया और सोलेनम। दूसरा है सकुलेंट्स या मांसल या जलाभाव प्रतिरोधक पादप। ये क्या करेंगे कि ये भी ड्रॉट रेजिस्टेंट, मतलब इसके अंदर सूखे के प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने वाले पौधे हैं, जैसे कि ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे कि पानी बिल्कुल भी नहीं है या अगर है भी तो वो अपने उसको स्टोर कर लेंगे, जिसका उदाहरण है ओपुन्शिया और कैक्टस। तीसरा है पेरिनियन नॉन सकुलेंट्स या फिर आपका इसको कहेंगे अमांसल बहुवर्षीय या जलाभाव सहिष्णु पौधे। इसके अंदर क्या बता रखा है कि ये इस तरह से बचने वाले, मतलब कि जहाँ पे भी सूखा है उससे बचने के लिए ये पौधे अपने आप को इस तरह से ढाल लेंगे कि बिना पानी के, और पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए हो या फिर पानी जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी हो। और ये इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ी सी पानी को जो इकट्ठा करके और फिर अपने लिए रोक लेंगे, जिसका उदाहरण है नीरियम और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अब इसमें एडेप्टिव फीचर्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स कि किस तरह से मरुद्भिद पौधे जो हैं वो अपने आप को ढालने के लिए क्या क्या फीचर्स, अपने मार्फोलॉजी मतलब संरचना में क्या क्या अंतर ला सकते हैं। जैसे कि पहला है जड़ें, तो इसमें क्या होगा कि जड़ें पूरी विकसित हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है लंबा और स्टाउट टैप रूट, मतलब जो अंदर धंसने वाली रूट होगी, जड़ जो कि कहीं से भी पानी को सोख ला सके। और दूसरा है रूट हेयर्स, मतलब आप ये देखिए कि विकसित जड़ का सिस्टम है जिससे कि कहीं से भी कोई पानी का सोर्स मिट्टी में कहीं हो तो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। दूसरा पॉइंट है आपका शूट्स। शूट क्या है, तना कैसा है, जनरली हार्ड और वुडी है, और उसके अंदर भी इसमें भी वही उसी की तरह से वैक्स लगा हुआ है जैसे रंध्र में, और हेयर्स खूब है, सिलिका है, और स्टेम जो है वो फ्लैशी, मतलब जैसे जो स्पंजी, अगर एक सूखा होने की जगह कई बार क्या होगा
कि जो मांसल बन जाएगा तना। और कुछ प्लांट्स जो है वो जैसे मॉडिफाइड स्टेम्स है ओपनशिया, इसके अंदर क्या है, स्टेम्स जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में हो जाएंगे, उसको कहते हैं पर्णाभ स्तंभ या फिलोक्लेड। और जैसे एस्पेरगस में क्या होगा कि पर्णाभ पर्व कहलाएगा। फिर ये नेक्स्ट आप ये चित्रों की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे ये बता रखा है कि ये फिलोक्लेड, ये ओपनशिया का एग्जाम्पल है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो तना है वो मांसल हो गया है और पत्तियां जो है वो एकदम आटे की जैसे स्पाइनी हो गई हैं, जिससे कि मतलब टोटल ओवरऑल ये है कि पानी विपरीत परिस्थितियों में पानी को किस तरह से कम पानी में काम चलाना है। नेक्स्ट ये आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। तीसरा ये है आपका रस्कस, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लेडोड जो आपका तना है वो पत्ती के रूप में धारण हो जाएगा, जिससे कि मतलब टोटल आप पूरा बात संक्षेप सारांश में यही है कि पानी की कमी में किस तरह से पौधे सरवाइव करने के लिए अपने आप को ढाल रहे हैं। अब आप ये पत्तियों का देखिए, पत्तियां भी जो हैं वो अगर ट्रांसपिरेशन उसको वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए संकुचित हो गई हैं और बिल्कुल मिनिमम अपनी जो लंबाई है उसको भी कम से कम कर लिया है। और इस 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्क्लेरोफिलस, लीव्स जो है पत्तियां जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। दूसरा है ट्राइकोफिलस, लीव्स जो है पत्तियां वो सारी रोयों से भर जाएंगी जैसे नीरियम है। तीसरा है माइक्रोफिलस, इसमें जो है स्मॉल हो जाएंगी, अपनी साइज़ को कम कर देंगी। जैसे पत्तियां अगर पूरी फुल आकार में होंगी तो आप समझ सकते हैं कि उतना वाष्पोत्सर्जन होगा, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की दर को रोकने के लिए पत्तियां जो हैं वो भी साइज़ में कम हो जाएंगी। और जो जीरोफाइट्स की लीव्स हैं वो क्या होंगी, संकुचित हो जाएंगी। और इसके अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं कि पत्तियां जो संकुचित हो जाएंगी और इस तरह से आप सारा समझ सकते हैं कि पत्तियां संकुचित होके और एक इस तरह से दर करके पानी की कम से कम दर जो है वो सोच पाएँ। इस तरह से जिसका उदाहरण है कैपेरिस है। इस तरह से आप ये पूरा ही इस तरह से इसके अंदर समझ सकते हैं कि मरुद्भिद पौधों में कम से कम पानी, विपरीत परिस्थितियों में, ड्राई कंडीशंस में पौधे किस तरह से जिंदा रहें, इसके लिए तने फूल जाते हैं, स्पंजी हो सकते हैं, पत्तियां संकुचित हो जाएंगी, रंध्र अविकसित हो जाएंगे, रंध्र भी कम हो जाएंगे, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। टोटल और ओवरऑल क्या क्या मार्फोलॉजिकल संरचना में उसमें अंतर आया, ये मैंने आपको इस स्लाइड में स्पष्ट किया है। अब नेक्स्ट जीरोफाइट के कैरेक्टर